हरिमोहन स्वीट्स सिर्फ कारोबार ना है बल्कि एक धरोहर है। और बेटा ये बात तो समझना है। और बेटा यही वजह है कि मैंने सोचा कि मिठाई की शादी शुभम के साथ है जाए। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मुझे लगा कि हमारे कारोबार को चलावे में मिठाई और शुभम की जोड़ी परफेक्ट होगी। मिठाई के जा कारोबार में मेरे सिवा कोई हलवाई ना हो जा घर में। और अब मिठाई है और मां को साथ देने के लिए शुभम है। मिठाई और शुभम को हरिमोहन स्वीट्स की जिम्मेदारी सौंप के मैं एकदम निश्चिंत रह जाऊंगा। आप भी ना बस ना डॉक्टर की सुनते हैं ना मेरी सुनते हैं। अरे ये कोई वक्त है इन सब बातों पर बहस करने का? आपको बिस्तरे से उठने ही नहीं देना चाहिए था। चलिए अब लेट जाइए। नहीं चंद्रकांता जी, यही सही वक्त है। जो सबक समय से ना लिया जाए ना, बाकी लिए दोबारा सही समय बड़ी मुश्किल से आवे। और हलवाई के परिवार में एक भी हलवाई ना है जो दादू, what happened दादू? Are you okay? अच्छा हो गया तू आ गया। कब से इन्हें समझा रही हूँ लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तबीयत खराब है लेकिन कारोबार के बारे में बहस करने से नहीं बाज आ रहे। दादू क्या है ये सब? आप फिर से डिस्कशन में लग गए। क्यों लेते हैं आप इतना स्ट्रेस? बाकी लोग हैं ना, वो सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर रहे हैं। बुआ, लेट दादू रेस्ट नाउ। अगर हम सब रूम में रहेंगे तो वो आराम नहीं करेंगे। हाँ? दादू आप प्लीज आराम से लेट जाइए। आराम से दादू आराम से। आराम से। बाबूजी के लिए काढ़ा बना देती हूँ, आराम मिलेगा तो नींद भी आ जाएगी। जब तक आराम नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तब तक बीपी कम कैसे होगा? मैं आती हूँ। सुना सबने ना क्या कहा बाबूजी ने? उनके बिजनेस को संभालने की काबिलियत सिर्फ मिठाई और शुभम में है। और मैं इतने साल से क्या कर रहा हूं? बिजनेस को डुबोया या फिर नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आया? हद होती है किसी बात की। अब इस घर के बिजनेस को दोनों बाहर वाले संभालेंगे जो उस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन भैया वैसे अगर देखा जाए तो शुभम के अलावा किसको इंटरेस्ट है इस बिजनेस में? शौर्य को जर्नलिज्म में करियर बनाना है और आप तो जानते ही हैं सिड को तो मिठाइयों से नफरत ही है। इनफैक्ट वो तो इस बिजनेस को ही बंद कर देना चाहता है। अब तो चुप ही रहिए। बाबूजी भी ना कभी कभी इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से ले लेते हैं। पहले तो उस जतीपुरा की लड़की को घर में ले आए, फिर उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया, और अब ये। परिवार के सदस्यों से भी तो सलाह मशवरा करना चाहिए ना। नहीं, अभिषेक ठीक कह रहा है। अब सब बच्चों में शुभम भी है जो कई सालों से बिजनेस की देखभाल कर रहा है। पर ये कल की आई लड़की मिठाई, ये हरिमोहन स्वीट्स की जिम्मेदारी को संभालेगी। पर ये बात मेरे गले से उतरती नहीं है। ना मतलब कि भाई साहब की सारी मेहनत बेकार। मतलब सोचो। बाबूजी के कहने से क्या होता है? मैं हरिमोहन स्वीट्स का बिजनेस तो क्या, मिठाई और शुभम को एक दुकान भी नहीं दूंगा। कम से कम अपने जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। बरसों की मेहनत को ऐसे ही किसी बाहर वाले को कैसे सौंप सकता हूं? चाचा जी, दादू की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है। मैं मिलकर आता हूँ। हाँ। एक जरूरी बात, मथुरा के मिठाई कारीगरों की हड़ताल ऐसे नहीं हुई थी, उसके पीछे किसी की गहरी साजिश है।
अरे अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन भैया एक बार तो सुनिए। सुनना क्या है? क्या सुनना है? देखो शुभम, बिना सबूत के ऐसी बातें फैलाने से ना तो हमारा ही नाम खराब होगा। और ऐसी कहानियां मत करो जिस पे कोई यकीन ना करे। देखो तुम तो अभी नए हो बिजनेस में, अभी मथुरा की मिठाई के कारोबार का तारा बाना समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। समझो, इन सब बातों में मत पड़ो तुम। ये काढ़ा ब्लड प्रेशर डाउन करने में हेल्प करता है। अब तो मिठाई ने देख लिया आपको ये काढ़ा बनाते हुए। अब मिठाई रोज ये काढ़ा बना के दद्दू को पिलाएगी बुआ जी। बुआ, मैं दादू के लिए बहुत वरिड हूँ। बात बात पर घर में इतना स्ट्रेस हो रहा है और अब उससे उनकी हेल्थ अफेक्ट होने लगी है। बार बार बीपी लो होना अच्छी बात नहीं है। कीर्ति दीदी को तो पता ही नहीं है कि दद्दू को बीपी से भी बड़ी बहुत बड़ी बीमारी है। बता दो उनको। कीर्ति दीदी। हाँ हो ले, ये काढ़ा तैयार हो गया, जाके बाबूजी को दे दे। तब तक मैं उनके लिए कम नमक वाला सूप बना देती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्या कह रही थी मिठाई? वो कुछ नहीं कीर्ति दीदी। मिठाई तो बस ये कह रही थी कि जहाँ गोपाल है वहाँ नो टेंशन, गोपाल सब संभाल लेंगे। गरम है, ध्यान से। बुआ जी तब तक ना आप दद्दू का सूप तैयार करके रखो। मिठाई बस यूं गई और यूं आई। क्या हुआ? ऐसे क्यों खींच के ले जा रही चलिए तो और क्या करती? आंखों पे पट्टी बांधकर सब लुकता देखती क्या? तुम पहेलियां मत बुझाओ, तुमको जो भी कहना साफ साफ कहो। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसा पति मिला है। इसे ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। अरे बाबूजी के मन में इस समय तो बस मिठाई और शुभम की शादी की बात घूम रही है। जरा सोचिए उसके बाद क्या होगा। वैसे भी आपकी क्या हैसियत है अपने कारोबार में? बस भाई साहब की जी हजूरी करते रहते हैं। अब क्या शुभम और मिठाई की भी चाकरी करेंगे क्या? वैसे भी देखिए, भाई साहब को जब देखो तब यही कहते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बिजनेस को यहाँ से वहां तक ले गया। इतने सालों में आपने भी तो अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन क्या भूले से भी कभी भाई साहब ने लिया आपका नाम? उनके दस्तखत के बिना एक फूटी अठन्नी भी नहीं खर्च कर सकते आप। क्या हैसियत है आपकी? हाँ, कल को जब ये सब कुछ शुभम का हो जाएगा तो आपको और पीछे ढकेल दिया जाएगा। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? भले ही भाई साहब शुभम को अपना बेटा ना मानते हो, लेकिन है तो वो उन्हीं का बेटा ना। क्यों नहीं समझते? जरा सोचिए कि अपने खर्चों के लिए आप अपने भतीजे के आगे हाथ फैलाएंगे क्या? मैं ही पागल थी जो आपकी बातों में आकर अपने बेटे शौर्य को उस अखबार की नौकरी में जाने दिया। कम से कम बेटा कारोबार में रहता तो बिजनेस में बेटा ही शामिल होता, लेकिन ना, वो भी नहीं हुआ। मेरी बेटी की शादी है सर पर, इतना कुछ है करने को, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। मैं माँ हूं ना, मेरा जी कचोट रहा है। जरा मुझे बताइए, है आपके पास अपने हक का कुछ कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके? अरे क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? मैंने कहा ना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हाथ फैला फैला कर हो जाएगा? इससे अच्छा तो ये होता कि सबके नाम एक एक दुकान कर देते, सब देख लेते। क्या बकवास कर रही हो? ऐसी बात तुमने सोची भी कैसे? और मैं तुम्हारी बकवास सुन भी क्यों रहा हूं? हद है। क्योंकि मैं ही सोचती हूँ अपने परिवार के बारे में। ये तो अपने भाई साहब के अंधभक्त है ना, गद्दी पर उनकी जूती रखकर बिजनेस चलाएंगे, लेकिन अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे। कल को जब बेटी की शादी की हर रस्म से पहले जमा खर्च का हिसाब मांगा जाएगा ना, तब खुलेंगी आंखें, तब कहेंगे आभा तुम सही थी, मैं गलत था। मैं पागल हूँ, पागल। आप भी ना, अरे अब क्या कर दियो मैंने? यही समय मिला था आपको ये बात छेड़ने का कि हरिमोहन स्वीट्स की मिठाई का बिजनेस शुभम और मिठाई संभालेंगे। क्यों ना? चंद्रकांता जी, धरोहर बाय सौंपी जाए जो बाकी योग्य होए, और यही तो दस्तूर है। जल्दी शुभम और मिठाई की शादी है जाएगी, और करिश्मा की शादी तो बहुत करीब आ चुकी है। कीर्ति और शौर्य की तो मुझे कोई चिंता ना है, वो फिक्र है तो सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ की?
क्यों? वो तो सबसे सुलझा हुआ है हमारे सब पोते पोतियों में। सुलझा हुआ है वो दिखाई दे चंद्रकांता जी, पर अंदर से तो वो बहुत उलझा हुआ है। जा उम्र में शादी ब्याह जैसी बातन से कोई कतरावे है चंद्रकांता जी, और वो अपने परिवार से भी इतना कटो कटो रहे। जब तक हम हैं तब तक वो परिवार से जुड़ो है, और हमारे तुम्हारे जायबे के बाद न जाने कहाँ होएगा। समझ रही हूँ, लेकिन अब ये सब बातें मत करिए। आप अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए और आराम करिए। ये रही दद्दू के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई। आपके लिए स्पेशल काढ़ा बनाया आपके बिटिया ने, और मिठाई को भी समझा दिया कि कैसे बनाना है। अब ना आप जल्दी से इसको पी लो और ठीक हो जाओ दद्दू। उसके बाद ना मिठाई को आपके साथ बैठ के बिना स्ट्रेस की बहुत सारी बातें करनी है। मिठाई तू इनके पास रुक, मैं जरा मंदिर में जाके दिया जला के आती हूँ। और आप है ना, कारोबार की कोई बातें नहीं करेंगे, बस ये काढ़ा पीजिए और गोपाल जी का नाम जपिए। तू रुक इनके पास। ठीक है चंद्रकांता जी। दद्दू ये ला। पिताई कहते थे कि बाहर की दुनिया में जितना भी टेंशन हो, आदमी घर लौटे तो सारी टेंशन नो टेंशन हो जाती है, क्योंकि परिवार ही तो है हर टेंशन की दवाई, है ना? आपका पूरा परिवार संभाल रहा है ये बिजनेस, और अब तो मिठाई ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया ना। अरे बाप रे, अब तू आ गई तो दद्दू को काई बात की टेंशन। और बेटा, मैं बिजनेस के उतार चढ़ाव से भी नहीं डरूं, बस वो फिक्र है तो अपने पोते सिद्धार्थ की। दद्दू के पोते तो दूसरों को टेंशन देते हैं, उनके लिए कैसी टेंशन? तेरे की मिठाई तो कुछ ज्यादा ही भूल गई। सॉरी सॉरी दद्दू। बताइए ना, आपको आपके पोते को लेकर क्या टेंशन है, बताइए। बेटा, वो हर बात अपने मन के अंदर ही रखे है। बाकी माँ के जायबे के बाद न वो हंस पायो, न कहूँ से बोल पायो, और सही कहूँ तो जी भी नहीं पायो। वो अपने अंदर मन ही मन में घुटता रहे। वो का सोचे, का महसूस करे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। बाकी दिल की बात वही समझे है, कोई दूसरा ना है। गोपाल तो जानते होंगे ना? ना, जा बात में भी वो हम सबसे अलग है। वो अपने मन की बात गोपाल जी से भी ना कहे। और बेटा, तेने तो देखो है, बाकी कमरा में कोई ना जा सके, कोई बाकी चीज से हाथ भी ना लगा सके। और जब वो आवे ना, तो ये हल्ला पार्टी के मुंह पर ताला लग जाए। बेटा, परिवार के साथ रह के भी वो सबसे दूर है तजारो। मैं चाहूं कि हमारे जीते जी वो या परिवार में घुल मिल जाए, बस खुश रहे। इतना ही है जाए तो समझो कि गोपाल जी की बड़ी कृपा है। ज्यादा से ज्यादा की उम्मीद रखना हो, सपने जैसा होएगा। दद्दू, वैसे तो ये काम वो बड़ा वाला पहाड़ चढ़ने के बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके सामने है ना हर मर्ज की दवाई, मिठाई। नो टेंशन, आपने बस ये टेंशन भूलकर ये गरम गरम काढ़ा पियो, और बस देखते जाओ कि कैसे मिठाई कहला बाबू को हंसना, बोलना और परिवार के साथ खुशी खुशी जीना सिखाती है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जहाँ मिठाई है वही मिठास है। यही बात तो खास है। हाँ। बेटा, कोई और कहता ना तो मैं ना मानता, पर तूने कही है तो मुझे भरोसा है कि तू सचमुच में करके दिखाई देगी। मैंने पूछा था ना आपसे कि उन्होंने कहीं कोई तीर छुपा के तो नहीं रखा है? क्या कहा था आपने? ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर आज हरिमोहन स्वीट्स की दुकानें कैसे खुल गई? उनकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ी है?
बल्कि हमारी बिछाई हुई पिज्जा बिखर गई है। एग्जैक्टली मैंने बासी मिठाइयाँ भिजवाई, एक ट्रक उल्टा करवाया, फिर भी हमारा प्लान फेल कैसे हो गया? प्रमोद जी, कहीं दोनों तरफ से ढोल तो नहीं बजा रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी। अपने ससुराल वालों को धोखा देकर मैं आपसे जुड़ा हूं। कुछ सोच कर ही ना। सब हमारे प्लान के मुताबिक था, सब। वो जतीपुरा की लड़की मिठाई हमारे बीच में आ गई। वो आलू जलेबी वाली लड़की? हाँ, वही आलू जलेबी वाली लड़की। देखने में इतनी सी है, पर रात भर अकेले बैठकर 125 किलो जलेबियां बना डाली। 2 कौड़ी की लड़की हम सब पर भारी पड़ गई। जतीपुरा की मिठाई तो उसने बचाई हरिमोहन स्वीट्स की इज्जत। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो चौबे परिवार की नजरों से गिर जाए। उसकी कमजोर नस ढूंढनी होगी, कुछ ऐसा तिकड़म लगाना होगा जिससे उसे बंसीपट से दूर फेंका जा सके। कुछ सोचिए प्रमोद बाबू, सोचिए, तभी आपके ससुराल वालों की मात और हमारी जीत संभव हो पाएगी। यस, दैट इज राइट। है एक मोहरा जो हमारे काम हो सकता है। नाम है भूरा। उस लड़की के गांव का ही है। अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद है, तो किसी भी कीमत पर मिठाई को पाना चाहता है, और मिठाई को बंसीवट से फेंकने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दादो, हर रोज आपको याद दिलाना पड़ता है, आप भूल कैसे जाते हैं? जानबूझ के जाई बहाने, कम से कम तू दिन में 2 बार मुंह से मिलबे तो आवे। दीजिए, हाथ दीजिए। दादो, ये टेंशन की लाइंस ना मुझे आपके माथे पर नहीं चाहिए। सारो प्यार तू अपने दादू पे उड़ेलते है, तभी तू सबसे रूठा रूठा रहे, क्योंकि तो पे बैलेंस बचे ही ना है। और बेटा, मैं भी तेरे माथे पे गुस्सा की लकीरें ना है, बल्कि तेरे चेहरा पे प्यार भरी मुस्कान देखना चाहूं। इतना नाराज क्यों रहे तू सबसे? दादू, मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फिक्र सिर्फ आपकी और आपकी हेल्थ की है। तू हंसना मुस्कुराना शुरू कर दे, फिर देख तेरे दादू की तबीयत तो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये लो, ये भी कोई बात हुई भला? दादी ने कहा कि दद्दू को आराम करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो दद्दू के पोते ने उन्हें बातों में लगा रखा है। अब स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना जब टेंशन की बातें होंगी तो। इस घर में टेंशन की वजह मैं नहीं, दद्दू। तुम हो। कौन बोलता रहता है दादू से? दादू ये, दादू वो। अरे मिठाई तो दद्दू से आलू जलेबी और मिठाइयों की बातें करती है, इससे दद्दू का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है ना दद्दू? ये बात तो सच है, पर दोबारा मत कहियो, वरना दद्दू को पोता कहेगो आज से मिठाई से बात करना बंद, वरना डायबिटीज है जाएगी। हाँ सच सिद्धार्थ, जब भी मुंह पे विपदा आवे ना, तो यही सबसे आगे आवे। जाकी पहल से ही आज हमारी बंद दुकानें खुल गई। जाने बेटा, एक रात में 1 से 25 किलो जलेबी बनाई और सवेरे फिर काम पे छुट गई। और बेटा, आज जब वो चक्कर आए ना, तो जाई ना सबसे पहले मुझे देखो और सबको बुलायो। गोपाल जी जाए हमेशा सही मौके पे भेजते हैं। वैसे अगर दद्दू के पोते को इस बात के लिए थाम को बोलना है तो मिठाई फटते कह देगी। नो मेंशन नो टेंशन। और अगर थांको के बाद छोरी बोलने का मन करे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं
क्योंकि दादा का पोता तो हमेशा मिठाई को डांटते रहता है ना। और अगर दोनों एक टाइम पे बोलने में टेंशन है तो नो टेंशन, मिठाई थांकू से ही काम चला लेगी। और अगर वो भी ना बोलना हो तो कोई बात नहीं, मिठाई आपको आलू जलेबी खिला देगी। फिर तो केला बाबू के चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी, है ना दद्दू? हाँ, दादू, अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बेटा, जब मेरे दोनों पोता मेरे पास होए तो तबीयत तो अपने आप ठीक हो जाएगी। आ बैठ मेरे पास, तूने कल से बहुत भाग दौड़ करी है। शुभम बेटा कहाँ है हो? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? बेटा कब ने कछु कही का तो उसे? तेरे चुप रहने को का मतलब समझू मैं? बेटा जब तक तू बताएगा ना है वो चैन ना मिलेगा। दादू, मैं लाख कोशिश कर लूं पर फिर भी मैं किसी काबिल हूं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं फैमिली बिजनेस में, तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? सोचता हूं कि किसी और शहर में जाकर मैं कोई नौकरी कर लूं।